आरव एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि जॉब की वजह से एक बड़े शहर मुंबई में अकेला शिफ्ट हुआ था। वो पहले अपने होम टाउन में अपने परिवार के साथ रहता था। उसने एक पुरानी सी बिल्डिंग में 1 BHK फ्लैट रेंट पर लिया था जो कि 9th फ्लोर पे था। और बिल्डिंग सस्ती थी तो उसने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। उसका रूटीन सेम था। दिन भर वो ऑफिस में रहता था और रात को सिर्फ घर पे आराम करता था। उसकी ज़िंदगी मानो एकदम आराम से कट रही थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था जिस घर को वो एक किराए का फ्लैट समझ रहा है, उस घर में वो अकेला नहीं था। एक दिन वो काम से बहुत ज़्यादा थक कर आता है। उस रात बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी और पूरे बिल्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी। अब इस वक्त पे आरव बहुत ज़्यादा थक चुका था तो वो डायरेक्टली घर पे जाकर सो जाता है। और देर रात आरव की अचानक से आँख खुल जाती है। अब आरव इस वक्त पे पहले तो टाइम चेक करता है कि टाइम क्या हुआ है। तब उसे दिखता है कि टाइम 3:13 हो रहे हैं। और तभी अचानक से दरवाजे पर 3 बार नॉक होता है और वो आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे मानो वो सिर्फ आरव को ही बुला रहा है। आरव उस वक्त दरवाजे पर जाता है और पीप होल से देखता है। एंड जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि कॉरिडोर पे कोई भी नहीं है और बस ट्यूबलाइट उस वक्त ब्लिंक कर रही थी। उसने सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है और फिर वो वापस अपने बेड की तरफ चले जाता है। और लेटने के सिर्फ 20 सेकंड बाद वापस से, लेकिन इस बार दरवाज़ा बहुत ज़्यादा ज़ोर से बजा। आरव गुस्से में दरवाज़ा खोलता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तब वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, बस ज़मीन पे गीले पैरों के निशान। और सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ तो ये थी, वो निशान उसके घर की तरफ नहीं आ रहे थे बल्कि वो घर से बाहर जा रहे थे, जैसे मानो कोई अभी अभी उसके कमरे से अंदर से बाहर गया हो। उस वक्त आरव का कुछ सूझ रहा नहीं था और उसका गला भी बहुत ज़्यादा सूख गया था। अब आरव डर के वजह से दरवाज़ा जल्दी से बंद करता है और अपने बेड की तरफ चले जाता है। और इस मोमेंट पे अगर कोई नॉर्मल इंसान भी रहता है तो वो भी यही करता। जब वो बेड की तरफ जाता है बस 10 सेकंड बाद ही उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है और जब वो चेक करता है तो उसमें एक अननोन नंबर से उसे एक मैसेज या टेक्स्ट आता है और उस मैसेज में लिखा रहता है कि उस बेड के नीचे मत देखना। अब इस वक्त पे वो इतना डर गया था कि उसके हाथ कांपने लग गए थे। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन वो होता है ना इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी, क्यूरियोसिटी। और वही क्यूरियोसिटी में उसने बेड के नीचे झुक कर देखा। उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करी एंड जब उसने वो फ़ोन नीचे घुमाया तो सिर्फ अंधेरा था। तभी वो चैन की सांस लेता है, लेकिन अचानक से उस अंधेरे में 2 आंखें चमकती है बिल्कुल उसकी तरफ देखते हुए और एक औरत की बिल्कुल धीमी आवाज़ आती है, मैंने मना किया था ना। आरव जोर से पीछे गिरता है, फ्लैश लाइट बंद हो जाती है और जब आरव दोबारा वो लाइट ऑन करके नीचे देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह वो बिल्डिंग का सीसीटीवी चेक करवाता है। रात के 3:13 का फुटेज कैमरा में वो एक चीज़ नोटिस करता है कि वो दरवाजे से कभी बाहर ही नहीं आया। ना कोई दरवाज़ा खुला, ना कोई फुटप्रिंट्स, ना कोई नॉक। और उसी वक्त वो घर का भी कैमरा चेक करता है जहां हॉलवे वाले कमरे में सिर्फ एक फ्रेम के लिए उसके दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे और गीले बाल थे जिसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी नॉर्मल ह्यूमन की तरह गर्दन सीधी नहीं थी, उसकी गर्दन पूरी उल्टी घूमी हुई थी। और जब वो ये फुटेज चेक करता है तो वो ग्लिच हो जाता है पूरा। और जब ये बात आरव लैंडलॉर्ड से पूछने जाता है तो लैंडलॉर्ड उसे बताता है कि पिछले टेनेंट ने भी यही कहा था, हर रात 3:13 को उसका दरवाज़ा भी नॉक होता था और फिर किसी एक दिन वो भी गायब हो गया। और गाइस, अगर आज की बात करने चाहे
तो आज भी वो फ्लैट खाली है। लेकिन बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं कि कभी कभी रात के 3:13 पर 9th फ्लोर के कॉरिडोर पर 3 धीमी नॉक की आवाज आती है, और अगर कोई गलती से दरवाजा खोल दे तो उसके पैरों के निशान कभी दरवाजे से बाहर नहीं जाते।